किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप वन बाय वन हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों से वन बाय वन जो है क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ और उनका आंसर कर देता हूँ। जी, किसी का अगर क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर दें आप। हैंड रेज करने के लिए साइड बार के अंदर पार्टिसिपेंट लिस्ट के अंदर जो आपका नाम आ रहा है उसके अंदर आप मोर में जाएंगे और वहां पर हैंड रेज की ऑप्शन है, आप वहां से जाके हैंड रेज कर सकते हैं। जी मसरूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन इस असाइनमेंट के मुतालिक था। इसके जी साथ जो टिप्स और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसका एक हमने चार्ट बनाना है फॉर सेलिंग अ बुक। सर मुझे ये जी समझ नहीं आ रहा था कि इस चार्ट में हम उसकी प्राइस और उसकी जो खास चीजें वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, या जैसे हम एक चीज को सेल अगर करते हैं उसका अगर आपके प्रॉफिट पास और अभी उसका सारा अगर आपके पास मार्जिन अभी कितने आपका में उसको लैपटॉप सेल करें। अवेलेबल है तो काइंडली मुझे आप अपनी जो असाइनमेंट है वो शेयर कर दें, मैं आपको बता देता हूँ उसका। ठीक है सर। इन केस अगर आपको नहीं भी है तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने उसका चार्ट बनाना है जिसके अंदर आप जी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सारी आप दिखा सकें। लाइक इसको आप एज ब्रोशियर कह सकते हैं जो कि आपने बनाना है इसमें। ठीक है सर। जी म्यूट कर दीजिएगा जी। जी नेक्स्ट। जी आपका क्या क्वेश्चन है जी? जी अफरा अनवर, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे भी असाइनमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना था। सर मुझे भी असाइनमेंट के क्वेश्चन की ना मतलब जो उन्होंने दिया है वो समझ नहीं आ रही कि किस तरह से करना है, और असाइनमेंट से रिलेटेड ही पूछना चाह रही थी मैं। जी क्या पूछना चाह रही हैं आप असाइनमेंट से? सर उसको किस चीज पे बनाना है, एक्स वो वर्ड पे बनाना है या किस तरह से बनाना है, सर थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दें। देखें, आप लोगों को एक्सेल भी सिखाया गया है, पावर पॉइंट भी सिखाया गया है और वर्ड भी सिखाया गया है। ये अब आप लोगों की अपनी स्किल्स हैं कि आप किसके अंदर उसको बना के प्रेजेंट करते हैं। आप किसी के अंदर भी पावर पॉइंट के अंदर बनाना चाहें पावर पॉइंट में बना लें, वर्ड के अंदर बनाना चाहें वर्ड में बना लें। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है। आप वर्ड जो है वो आपको बहुत सी चीजें जो हैं उसकी एक्सेस देता है कि जी आप कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आपको वो अलाउ करता है। पावर पॉइंट जो है वो तो है ही इसी काम के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। आप जिस भी चीज के अंदर बनाना चाहें आप बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जी नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि ये एक्सेल वालों के असाइनमेंट के अकॉर्डिंग भी बात हो रही है ना?
ये अभी मेरा ख्याल है वर्ड वालों की असाइनमेंट की बात हो रही है, ऑफिस वालों की। तो सर मैं एक्सेल मेरा कोर्स है, तो मैं अभी हमारी होगी इस पे डिस्कशन या नहीं? जी जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अगर आपको कोई उसमें मसला आ रहा है तो। अच्छा ठीक है सर, तो आप काइंडली बस आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि ये 4 पॉइंट्स है, आई गेस ये भी डिस्क्रिप्शन और टिप्स में ही आप लोगों ने असाइनमेंट बताया है, तो काइंडली इसको एक दफा आप जरा सा समझा सकते हैं कि जो 4 पॉइंट्स हैं किस तरह से करने हैं? आपके पास अगर असाइनमेंट है तो काइंडली मुझे उसके पॉइंट्स बता दें, मैं आपको उसके मुताबिक बता देता हूँ। ओके सर, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, पासिंग क्राइटेरिया और जो आपके सर्टिफिकेट रिलेटेड या कोई आपको एडमिन से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप उसके लिए एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी तकरीबन आप सभी लोग शामिल हैं। आप वहाँ पे भी अपने जो क्वेश्चंस हैं ये पूछ सकते हैं। अगर किसी को असाइनमेंट नहीं आई या कोई क्विज शो नहीं हो रहा, आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आपको एडमिन जो है वो आंसर कर देंगे। जी फहद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने अभी वही मेरा मेरा जो क्वेश्चन था आपने कंप्लीट कर दिया। मुझे असाइनमेंट्स और क्विज शो नहीं हो रही थी, तो मैंने यही पूछना था कि आपको मुझे इस कोई भी क्विज जो है वो शो नहीं हुआ किसी भी लेक्चर का? नहीं सर, मैं अभी न्यू हूँ सर, बैच नंबर 7 से हूँ, अभी न्यू हूँ। ओके तो, ठीक है, वो साथ साथ आपको शो होते रहेंगे, वो एडमिन जो है उसको कर देंगे। तो सर इसका जो टाइम ट्रेवलर है वो मतलब 1 वीक के बाद आती है, 2 वीक के बाद आती है, किस तरह आती है थोड़ा ये इसका? आपको एडमिन वाले जो हैं वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं। अगर आपका क्विक कोर्स है उसके अंदर 1 वीक के अंदर 2 वीडियोस शो होती हैं। अदरवाइज आपको पर वीक जो है एक लेक्चर शो होता है। ठीक हो, थैंक यू सर। वेलकम। माइक अपना म्यूट कर दीजिएगा जी। नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी, क्वेश्चन क्या है आपका? हेलो। ओके जी, मिस मारिया आपका कोई क्वेश्चन है? सर मुझे ये पूछना था कि आपने कहा ये इन्फॉर्मेशन जो है आप एडमिन से पता कर लें, लेकिन सिर्फ अभी हमें तक जो है अभी तक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए, जी, तो हम ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपका लें? सेशन कौन सा है? सर मैं बैच 7 की। जी, बैच 7 वाले जो न्यू हैं इनको भी कुछ ही दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो सर हमें असाइनमेंट और क्विज भी तभी मिलेंगे? क्विज जो हैं वो हर वीक की वीडियोस के साथ आपको मिल जाएंगे, और जो असाइनमेंट है वो 8th वीक में आपको मिलेगी। और सर एक और बात पूछनी थी कि जो ये जूम की क्लास है ये हर मंडे को होगी, मतलब टाइमिंग अ, सेम होगी और डे जी भी? नहीं, ये तकरीबन 1 से 1.5 माह के बाद आती है आपकी जूम की सेशन जो है। और सर वीडियो लेक्चर? वो आपको मिल जाएंगे, हर वीक में जो है आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है जी?
जी हयात मुराद जी, आपका क्या क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन असाइनमेंट से रिलेटेड है कि सबके असाइनमेंट डिफरेंट है या फिर सेम असाइनमेंट है? जो ग्रुप्स हैं उनकी उनमें सेम असाइनमेंट दी गई है, ग्रुप वाइज जो है वो सर मुझे डिफरेंट जो है। जो मुझे असाइनमेंट मिली है वो है टेम्पलेट मेक अ टेम्पलेट फॉर A4 पेज बुक कवर डिजाइन। इसमें टेम्पलेट बनाना है किसी बुक का जी A4 पेज बिल्कुल। पे? जी आपको जो जी फॉर्मेट साथ में दिया गया तो है उसी के मुताबिक आपने बनानी है, उसी के जैसी उसी की रिजेम्बलेंस के हिसाब से आपने बना के देनी है। थैंक यू। स्टूडेंट्स मैंने चैट के अंदर आप लोगों को एक नंबर शेयर किया है, ये एडमिन का नंबर है। आपको अगर ग्रुप के अंदर ऐड नहीं किया गया या एडमिन रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शामिल कर देंगे और मजीद अगर कोई आपकी क्यूरी होगी वो भी आंसर कर देंगे। जी जी सर सर मैं असाइनमेंट के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना था। जी जी सर मुझे जो असाइनमेंट मिली है वो यही मिली है, जैसे अभी उन्होंने पूछा मेक अ टेम्पलेट फॉर मेकिंग A4 पेज। जी सर इसकी डिस्क्रिप्शन में दो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, मास्टर स्लाइड फॉर दैट बुक, और सेकंड है मेक एन अकाउंट शीट्स फॉर दैट बुक टू सेल। तो सर मुझे इसकी टिप्स की समझ नहीं आ रही, तो ये कैसे होगा, उसकी अकाउंट शीट कैसे देखें बनेगी देखें जो इससे? अकाउंट शीट है वो तो बिल्कुल ही सिंपल सा आप लोगों के लिए टास्क है। उसमें सिंपल आपने बुक्स के नेम जो हैं वो डिफाइन कर लेने हैं। मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा जो है गाइडलाइन दे देता हूँ। आपने सिंपल एक एक्सेल का टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, जी और उसकी जो है लिंकिंग जो है आपने एक अलग से शीट जिसको डैशबोर्ड आप कह देंगे उसके साथ आपने लिंक कर देना है कि जी इतनी जो है हमारी सेल हुई है, ये वाली बुक जो है उसकी इतनी क्वांटिटी हमारे पास थी और इतनी जो है वो सेल होगी है। सिंपल आपने ये चीज बनानी है। ठीक है सर, मतलब इसका इसमें कोई प्रॉफिट लॉस वाला नहीं होगा? प्रॉफिट लॉस अगर आप बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस वक्त अकाउंट सेलिंग शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर ये चीजें लाजमी आती हैं। क्या आपने परचेज कितने की, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितने % है, और जी आपने सर। सेल कितनी अमाउंट पे की है। जी ठीक है। और सर पे इस सारों की एक स्लाइड हमने बनानी है, स्लाइड के जरिए हमने जी इसको प्रेजेंट करना है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। सर देखिए एक्सेल का जो असाइनमेंट है वो है मेक अ स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम। जी 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है और 6 मंथ्स का डेटा रिक्वायर्ड है। तो मतलब ये मतलब एक्चुअल 100 नेम्स वगैरह लिख के बनाना होगा? जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 करके आप 100 रिकॉर्ड्स ओके बना सकते हैं। उसमें ऐसे कोई ओके। कंपल्शन नहीं है, और क्योंकि सर ये ये एक ये पॉइंट ये आपके लिए डमी डाटा है। डमी डाटा लेके ओके आप सर उसके अंदर ओके। ये सारा काम करेंगे। और सर ये एक चीज और है कि मेक अ रिपोर्ट ऑन दिस डाटा व्हिच शोज एलिजिबल स्टूडेंट्स टू सिट इन स्टैंड अप एग्जाम्स। जी ये मुझे बता दें please। सिंपल इसमें आपने ये करना है कि जी आपने 6 मंथ्स की अटेंडेंस तो बना ली है, ठीक है। उसके अंदर आपने देख लेना है कि जी कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो अटेंडेंस है वो शायद मैंने 75 का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जी किनकी अटेंडेंस जो है वो 75% से ज्यादा है। इफ का सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे, अगर वो ओके है 75% से ज्यादा है तो वो स्टैंड अप के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो इनएलिजिबल है। ठीक है, वो स्टैंड अप के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
जी फाहद, आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी सर अभी जैसे बात हुई है अटेंडेंस की कि 75% होनी चाहिए, जी जी तो सर जो लेक्चर है वो तो ऑफलाइन अपलोड हो रहे हैं, तो अटेंडेंस किस सेंस में कह रहे हैं कि 75% हो, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये कितने ये अटेंडेंस है? आप लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं है। ये आप लोगों को एक असाइनमेंट दी गई है कि जी आपने एक्सेल के अंदर ये एक प्रोजेक्ट बना के देना है अटेंडेंस सिस्टम का, ठीक है? ये ओके आप ओके। लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन सर मुझे मेल भी आई है कि 75% जो है अटेंडेंस वो जरूरी वो है। मैंने आपको अभी चैट के अंदर नंबर एक शेयर किया है, आप जी उसके ऊपर जो है क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये एडमिन रिलेटेड चीजें हैं, तो एडमिन इसका बेटर जो है वो आंसर कर सकते हैं इन चीजों का। ठीक ठीक होगा सर, जी थैंक यू। वेलकम। जी हारून, आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पूछना ये था कि सर मॉडल 5 के बाद अभी तक सर कोई क्विज शो नहीं हो रहा, जितने भी क्विज 11-12 हैं उसमें अभी तक जो है ना वो क्विज शो नहीं हुआ मॉडल स्टूडेंट्स, 5। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कही है कि सर उसका अगर मैं जो है ना वॉल्यूम कम कर दिया था, मैं अजान सुनने लगा था, इसलिए सर मुझे पता नहीं चला। नो प्रॉब्लम, आपको मैंने चैट के अंदर एक नंबर शेयर किया है जो जी कि सर। एडमिन का नंबर है, ठीक है? ठीक आप होगा। उसके ऊपर राब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं जो इस तरह की क्यूरीज हैं, आपके पोर्टल रिलेटेड हैं, या आपकी पासिंग क्राइटेरिया, या आपकी अटेंडेंस, या जूम सेशंस, ये सारी चीजें जो हैं आपको एडमिन बताएगा। क्योंकि अगर ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास इन चीजों की एक्सेस नहीं है, मैं आप लोगों को प्रॉपरली आंसर नहीं कर सकता इन चीजों का, कि ठीक किसी को होगा। अगर क्विज नहीं शो हो रहा तो उसकी क्या वजह है। ये एडमिन जो कि बैकएंड पे इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं वही आपको बताएंगे। इन केस मेरे पास डाटा हो भी तो मैं वन बाय वन अगर यही चीजें आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा, तो जो हमारा जूम का सेशन है ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? ठीक होगा। ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी शाहजेब, आपका कोई क्वेश्चन है जी? हारून, आप अपना माइक जो है म्यूट कर लें। जी सर। स्टूडेंट्स, मेक श्योर कीजिएगा कि आपके माइक्स और कैमरा स्पेशली बंद हों। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ क्वेश्चन है जो हमें समझ नहीं आ रहे, मतलब हम वीडियो में देख रहे हैं, हमसे काम वो नहीं हो पा रहा, वो हम जी जी कैसे फिर बताएं। सीखेंगे? जी जी बिल्कुल, फिर हम हाँ मैं कैसे आपको बिल्कुल बताऊंगा। वो फिर कैसे हम आपको मतलब समझाएं कौन दिखाएं? सा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ लग रही, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा ही। एमएस ऑफिस के कोई जो काम है जो आपके कंप्यूटर में है, हमारे में शो नहीं हो रहे, जान हमारे में इंस्टॉल नहीं हो रहे कोई भी चीज। क्या चीज है, कौन से ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं? वो तो अभी कंप्यूटर बंद है इस टाइम, ऑप्शन है काफी सारे सवाल। देखें, जूम सेशन का मकसद यही होता है कि आप लोग ऑफलाइन जो है वो भी इसी वजह से दिए जाते हैं कि जी आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो नोट कर लें, और जिस वक्त जूम सेशन हो उसके अंदर आप आपके पास लिखे हुए हों और आप पूछते जाएं, मैं उसका आंसर करता जाऊं। अगर आप इस तरह से ये कहें कि जी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरे मुताबिक तो वो सारी हो सकता है कि चीजें जो हैं वो सारी सही हो, या हो सकता है कि मेरे मुताबिक सारी चीजें ही खराब हों। मैं आपको, आपका क्वेश्चन कोई और हो, मैं आपको कोई और टॉपिक बता दूं, ठीक है? इस तरह की चीजें जो हैं उनको जरा थोड़ा सा आप लोगों को नोट करने की जरूरत है, ताकि आप लोग अपना और सेशन का टाइम जो है वो जाया ना होने दें, ठीक है? आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो राइट कर लें, और साथ साथ मैं उसको बताता जाऊंगा। आप लोगों के पास राइट किए हुए होंगे, आप पूछते जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर करता जाऊंगा। रही बात ये कि जी आपके पास कोई चीज अगर नहीं शो हो रही, तो उसका सिंपल जो है वो ये होगा कि जी आपका वर्जन जो है वो चेंज होगा। हो सकता है मेरे पास जो है ओल्डर वर्जन हो या न्यूअर वर्जन हो, तो उसकी वजह से ये चीजें जो हैं बाज़ का जो है वो देखने में आती हैं कि डिफरेंट चीजें होती हैं
कि जी मेरे सिस्टम के ऊपर वो चीज आ रही है, आपके सिस्टम पे नहीं आ रही। उसका ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर तो कोई ऑप्शन है लाइक आप मैक्रो कह सकते हैं, अदरवाइज आप पेज बॉर्डर्स या पेज नंबर कह सकते हैं, वर्ड आर्ट कह सकते हैं। ये डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट टैब्स के अंदर मौजूद हैं। इन केस अगर आपको इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं मिल रही तो आप उसको गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कि जी ये वाली ऑप्शन जो है वो मुझे एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर कहाँ पर मिलेगी। आप वहां से भी ये चीज देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी चीज आपको आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर बताई गई है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि एड इन से रिलेटेड हो। एड इन होते हैं जी जो एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों ने इंस्टॉल की होती हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली जो है ऑफिस का जो स्यूट है वही होता है इंस्टॉल, हमारे पास भी और आपके पास भी। उसमें कोई ऐसे इतनी ज्यादा चीजें जो हैं वो डिफर नहीं करती हैं, सिर्फ वर्जन की वजह से थोड़ा बहुत चेंज आता है। उसके अलावा कोई भी उसके अंदर जो उसकी वर्किंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है सर। और सर अटेंडेंस ये कैसे हमारी लगेगी? अटेंडेंस आप लोगों की लगती है वॉच टाइम के साथ। इसके बारे में मतलब आप जितना टाइम आप वीडियोस देखते हैं उसके मुताबिक आपकी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। इसका जो क्राइटेरिया है वो देखने के लिए आप जो मैंने चैट के अंदर नंबर शेयर किया है आप उस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। और सर डिलीट हो गया नंबर, शो तो नहीं हो रहा मेरे को। दोबारा शेयर कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है? जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क कर लें। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को डिफरेंट जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो मैं आप लोगों को दे देता हूं। जी मोहम्मद कुर्बान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ, MS एक्सेल करना है, मुझे कोई भी नो हाउ नहीं है इससे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इससे रिलेटेड। सर आई नीड योर हेल्प। सर ये जो अकाउंट शीट्स का उन्होंने बताया, एक तो ये बता दें कि अकाउंट शीट्स कितनी बनानी है, और दूसरा ये है कि जब हम ये बना लेंगे, मतलब ये कवर पेज का टेम्पलेट वगैरह जो भी है असाइनमेंट हम रेडी कर लें तो आपको कैसे सेंड करें, फिर आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं बिफोर जो है जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है उससे पहले। थैंक यू। आप लोगों को जो असाइनमेंट का जो मॉड्यूल आपके पास है उसके अंदर PDF फाइल जो है वो अटैच की हुई है। आप उसके ऊपर देखें तो उसी के ऊपर तमाम डिटेल्स जो हैं वो बताई गई हैं कि जी आपने उसको कहाँ पर अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है, ठीक है। आपको वहीं से जो है इस चीज की सारी डिटेल्स मिलेंगी। आपका मोबाइल सारों के पास होता है, सभी लोग तकरीबन ज्यादातर जो हैं वो गूगल ही यूज करते हैं, एंड्रॉयड यूजर्स हैं, तो गूगल ड्राइव के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप अपने पोर्टल के ऊपर जाके सेम उसी का उसको विजिबल करके, विजिबल टू ऑल, उसकी प्राइवेसी खत्म करके आप उसका जो अपनी असाइनमेंट जो आपने सबमिट की होगी उसका लिंक जो है आप प्रोवाइड कर देंगे पोर्टल के ऊपर। सर आप करेक्शन कर सकते हैं इसकी जो मतलब अगर हम टाइम से पहले आपको प्रोवाइड कर दें कि सही बनी है या नहीं? इसकी हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है। ओके सर। अच्छा सर, अगर हम बुक का टाइटल जो है कोई भी हम दे दें, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन से रिलेटेड या कोई फेमिनिज्म से रिलेटेड, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, कोई ऐसा उसमें मसला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ऐसी असाइनमेंट देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इन केस अगर कोई ब्रोशर वगैरह बनाना पड़ता है तो आप उसका कैसे बनाएंगे, ब्रोशर कैसे बनाएंगे। लाइक अगर आपको किसी बुक का पोस्टर बनाना है आप कैसे बनाएंगे, आप उसके अंदर किस तरह से ग्राफिक ऑप्शन जो है वो MS ऑफिस के अंदर रह के यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये इसका मकसद है। अदरवाइज इसके अंदर क्योंकि आपने सिर्फ बुक का टाइटल पेज बनाना है, उसके अंदर आपने
मजीद जो डिटेल्स हैं वो नहीं लिखनी है, ठीक है। उसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई उसमें ऐसा मसला नहीं है। और सर ये अकाउंट शीट्स जो है कितनी बनानी है, एक या काफी तादाद में? आप एक बनाएंगे, उसके अंदर आप 5 से 7 या 10 कह लें कि आप बुक्स लगा दें, उसके अंदर बुक्स के नेम रख दें और उनकी जो है सेलिंग जो है वो बता दें कि जी इतनी इतनी बुक्स हैं ये सेल हुई हैं। जी सर, कोई भी बुक्स हो यानी कि कोई भी नेम हो सकते हैं? जी बिल्कुल। आप अगर बुक का नेम नहीं लेना चाह रही, आप बुक 1 बुक 2 ले सकते हैं, या बुक ए बुक बी बुक सी आप कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई मसला नहीं है। सर उसकी सेलिंग बतानी है, उसकी यानी कि उसकी जो टोटल तादाद है वो बतानी है, प्रॉफिट एंड लॉस? आपने अपना स्टॉक बताना है कि जी ओपनिंग स्टॉक आपके पास क्या था, आपने परचेज किस प्राइस पे किया था, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, और आपने सेल किस अमाउंट पे किया, और कितनी अमाउंट आपने कितनी क्वांटिटी आपने सेल आउट कर दी, और रिमेनिंग स्टॉक आपके पास कितना मौजूद है। जी सर, थैंक यू सो मच। एक एक्सेल शीट के अंदर आपकी डिटेल सेल्स का डाटा आ रहा होगा इन डिटेल के, लाइक यकम अगस्त को जो है आपने इतनी बुक सेल की हैं और 30 जून पे आपने इतनी बुक सेल की हैं। इस तरह से एक शीट के अंदर ये डाटा आ जाएगा, और उसी डाटा को आप क्लब करके फार्मूलाज के साथ लिंकिंग करके आप बता देंगे एक अलग से शीट के अंदर, जिसको आप डैशबोर्ड का नाम देंगे। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है जी? जी वड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो बुक का कवर है बनाना है, ये MS वर्ड पे बनाना है ना? आप एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं, एक्सेल भी आपको अलाउ करता है। बुक का कवर तो ये एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं, और जो शीट है वो भी एक्सेल के अंदर बनाएंगे? आप एक्सेल के अंदर बना लें, आप पावर पॉइंट के अंदर बना लें, आप वर्ड के अंदर बना लें, ये आपकी अपनी स्किल्स हैं, ठीक है। आपने लेक्चर देख के क्या क्या सीखा है और क्या क्या उस ऑफिस सूट के अंदर आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की हैं, ये आपका इम्तिहान है। यानी कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्ड पे भी बना सकते हैं और एक्सेल पे भी बना, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने पूछना था, एक तो मैंने कल देखा था तो वो असाइनमेंट्स किस जगह पे शो हो रही हैं, जहाँ पे असाइनमेंट का टैग आ रहा है वहाँ पे शो होंगी? जी। और सर अगर हमें असाइनमेंट बनाते हुए कोई क्वेरी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर देंगे? जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। जी हारून बशीर, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी एक क्वेश्चन ये आया था अभी कि बुक कवर वर्ड पे बनेगा और बुक सेल शीट जो है ये एक्सेल पे, तो ये 2 असाइनमेंट्स होंगी। आप ये बिल्कुल छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं, आप इसको 2 जगह पे भी बना के क्लब कर सकते हैं। आप जिप में बना के आप अपलोड कर दें गूगल ड्राइव के ऊपर और इसका लिंक दे दें। ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी
असाइनमेंट्स नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं। ये 2 असाइनमेंट्स ही कंसीडर होती हैं जी। जी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स काइंडली एक चीज नोट कीजिएगा कि हमें तकरीबन कोई 1 महीना या 1.5 महीने के बाद जो है जूम सेशन जो है ये कंडक्ट किया जाता है। तो अभी तक अगर हम आज के सेशन की बात करें तो तकरीबन 7:05 के ऊपर हमने स्टार्ट किया था और 7:45 हो चुके हैं। तो अभी तक कोई भी प्रोडक्टिव क्वेश्चन जो है वो नहीं आया। कोशिश ये करें कि जो इस तरह के एडमिन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आप ग्रुप के अंदर जो है वो कर लिया करें, ताकि जो जूम सेशन है उसके अंदर हम कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें। यहाँ आप लोगों के लिए मैं जैसा कि अभी मैं किसी स्टूडेंट्स को कह रहा था कि जी उन्होंने पूछा कि जी मेरे पास कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रही। आप अपने क्वेश्चन जो हैं, क्वेरीज जो हैं, उनको राइट डाउन कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जूम सेशन हो हम 1 बाय 1 आप लोग क्वेश्चन करें। मैं आपको एक्सेल के ऊपर या वर्ड के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर, जहां पे भी आपको मसला आ रहा है मैं आप लोगों को उनका आंसर करता जाऊं, बजाय ये कि मैं ये जो गैर जरूरी चीजें हैं या नॉन प्रोडक्टिव काम जो है हम इसके पीछे जो है अपना टाइम जाया करें। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट जो चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं इसके अंदर, वर्ड या एक्सेल के अंदर। आप लोगों को इनकेस अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों की क्यूरीज का जो है आंसर करता जाऊंगा साथ साथ। मैं यहाँ पर कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को वो चीजें जूम सेशन के अंदर बताऊं जो कि आपको ऑनलाइन सेशंस के अंदर, ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर नहीं बताई गई, क्योंकि उसके अंदर भी टाइम लिमिटेशन है, यहाँ पर भी टाइम लिमिटेशन है। तो थोड़ा सा हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी चीजें जो हैं ओवरलैप ना हो। स्टूडेंट्स आप लोग अभी बुक का कवर पेज बनाना चाह रहे थे। आप यहाँ पर आके 3D मॉडल जो हैं वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए जो है 3D चीजें जो हैं ये ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इनका जो लुक है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपके पास आ जाता है। ये मेरे पास आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है जी मेरी? ये मेरे पास जो है मैंने, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये मेरे पास वर्ड का जो है डिफॉल्ट लेआउट है। इसके अंदर हम इंसर्ट के अंदर आ रहे हैं और 3D मॉडल जो है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है जी। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो आ रही हैं हमारे पास। हम अगर सर्च भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जी ये हमारे पास डिफरेंट जो है बुक्स मैंने लिखा है, तो बुक से रिलेटेड जो भी चीजें उसके पास अवेलेबल हैं उसने हमें यहाँ पर ला के दे दी है। उसने मैक बुक दे दी है, इसी तरह से ये भी बुक्स हैं, ये भी बुक है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डाउनलोड होगा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा।
लें जी, ये आपके पास यहाँ पर बुक आ गई है। इसको आप अपने मुताबिक जिस तरह से भी आप इसको यूज करना चाहें यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी डिफॉल्ट व्यू हमारे पास ये था। आप यहाँ से इसको किसी भी एंगल के ऊपर आप इसको मूव कर सकते हैं जी। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए सिंपल जो है एक छोटा सा टिप था कि जी आप लोग किस तरह से इसको यूज करेंगे। ठीक है जी, ये भी एक उसका डिजाइन है। उसके अलावा ये उसका व्यू है। आप इसको जिस तरह से भी यूज करना चाहें। 3D है, आप इसको किसी भी साइड पे घुमा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अब हम एज यूजुअल जिस तरह के हम लोग किया करते हैं, गूगल से थोड़ा सा कोई पैराग्राफ ले लेते हैं जी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। मैंने HTML फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट किया है जी। मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ, Ctrl+Shift+V, और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है उसमें मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ जी, ताकि इसके ऊपर किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग जो है वो ना आए। जी, अभी किसी स्टूडेंट ने शायद हैंड रेज किया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये सिंपल हमारे पास जो है पैराग्राफ्स हैं। इनको हम Ctrl+J से जो है जस्टिफाई करते हैं इनकी अलाइनमेंट। अगर आप देखें तो अलाइनमेंट्स जो हैं आप लोगों को शायद बताया गया है इन डिटेल कि अलाइनमेंट्स क्या होती हैं और हम इनको किस तरह से चेंज करते हैं। ये फिल वक्त जो है लेफ्ट अलाइन है, और इनकेस अगर इसको हम सिलेक्ट करके राइट अलाइन करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे, ये राइट अलाइन हो जाएंगी। वापस आप लेफ्ट अलाइन के ऊपर आना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेफ्ट अलाइन से राइट अलाइन आए थे, Ctrl+Z करेंगे तब भी हम लोग आ सकते हैं। उसके अलावा इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ L है। Ctrl+L जो है इसकी शॉर्टकट की है लेफ्ट अलाइन की। अगर आप इसको इसके ऊपर आएंगे, अलाइन के जो टैब हैं इसके ऊपर आपको इसकी जो शॉर्टकट कीज हैं ये मिल जाती हैं जी। ठीक है जी, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J है, राइट के लिए Ctrl+R है, मिड के लिए Ctrl+E है, ये मिड है। और जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइडों पर ये बराबर इसको जस्टिफाइबल डिजाइन के अंदर इसको कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा मजीद आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर चीज़ें कुछ देख रहा हूँ, जो भी चीज़ें मुझे नज़र आएंगी कि जी आप लोगों को ज़रा बताने वाली हैं, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। इन केस अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ सर्च भी करना चाहें तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ओके जी, मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन है
ड्रॉप कैप की, जो कि मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसके अंदर आके लिखा है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो अवेलेबल हो गई है ड्रॉप कैप। फिल वक्त ये नन के साथ है और ये मैं ड्रॉप के साथ जो है इसको क्लिक कर रहा हूँ जी। इसके अंदर होता क्या है जी, जो वर्ड का जो भी आपका पैराग्राफ है उसका जो फर्स्ट लेटर है इसको ये ड्रॉप कर देता है, कैप कर देता है। इसको हम वर्ड रैप भी कह सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर इनकेस अगर आप देखें, ये पाकिस्तान जो है इसको हमने पाकिस्तान का जो पी है इसको हमने कैपिटलाइज कर दिया है, जो कि 3 रोज के ऊपर जा रहा है जी। ठीक है। ये नॉर्मली हम लोग जो एसेज वगैरह लिखते हैं या न्यूज आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं उसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी, इनजेड के अंदर टेक्स्ट का जो है टैब है, इसके अंदर जो है ये ड्रॉप कैप की ऑप्शन है। इसको अगर आप इस तरह से लाना चाहें, इन मार्जिन लाना चाहें, आप वो भी ला सकते हैं। ठीक है जी। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये भी हमें एक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वर्ड आर्ट आप लोगों ने यूज करके देख लिए होंगे। ये भी जो एनिमेशंस हैं उसको हमें प्रोवाइड करता है कि जी आप इसको यूज कर सकें। लें जी, ये पाकिस्तान जो है इसको लिखने के स्टाइल्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, यहाँ एक टिप है, आप इसको देख सकते हैं। इसकी पोजीशन वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें जो भी आप करना चाहें इसके साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक्सेल जो है उसको ओपन कर लेते हैं अभी। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ से मैंने जो अमोर्टाइजेशन का जो टेम्पलेट बना हुआ है ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। अब डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल चीज़ है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें जी, ये मैंने इसको भी मैं जो है कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मेरे पास 13.27 लिखा हुआ हो और ब्लू के अंदर ये येलो के अंदर लिखा हुआ हो, येलो बॉक्स के अंदर मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। सिंपल हम लोग जो रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें तो Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जी 514.19 जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 59। लेट्स सपोज मैं 59 कह देता हूँ जी, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ओके जी। ये ओके, यहाँ पर इसने तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनुअल जो है इसने की हुई हैं और ऑटो पे की हुई हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैनुअल कर देता हूँ जी। इसको मैं हार्ड पेस्ट कर रहा हूँ जी सारी चीज़ों को फिल वक्त समझने के लिए। ओके जी, ठीक है जी। और साथ में हम यहाँ पर डॉलर का साइन इसके साथ लगा देते हैं। इसको जो है जी रिप्लेस कर दें। एग्जैक्ट मैच जो है जी वो हमें कह रहा है कि जी नहीं है हमारे पास एग्जैक्ट मैच। इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर इनकेस अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो लेंथी डाटा है, पॉइंट्स के बाद ज़्यादा इसके अंदर अमाउंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। इसको जो है हम इन केस 514 जो है इसको हम 514.19 के ऊपर इसको सेट कर देते हैं जी। Ctrl+H करते हैं हम लोग, सिंपल इस यहाँ पे आके इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो टेक्निकल चीज़ है वो बताने वाली, वो हम ये इसमें देख लेते हैं कि इन केस अगर हमने
कलरिंग के हिसाब से भी इसको फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल F करते हैं जी, यहाँ पर इसको हम खत्म कर देते हैं। फिल वक्त ये कह रहा है जी नो फॉर्मेट सेट। मैं यहाँ पर फॉर्मेट सेटिंग के ऊपर आता हूँ जी। फॉर्मेट सेटिंग है जी फिल का है, हमने इस कलर के साथ फिल किया हुआ है। ओके करते हैं और मैं इसको कहता हूँ जी फाइंड ऑल। ये इसने मुझे क्या निकाल के दिया जी, ये 3 जगह के ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग मौजूद है। देखें ये 3 जगह पर जो है इसने मुझे फॉर्मेटिंग निकाल के दी है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाके सर्चिंग करने की टेक्निक है। इन केस अगर आप कलर वाइज या फॉर्मेट वाइज भी इसको सर्च करना चाहें, आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल आपने जाके उसका पैटर्न बताना है कि जी इस तरह की चीज मुझे ढूंढ के दे दो, वो आपको ढूंढ के दे देगा। ठीक है जी, फॉन्ट कलर के हिसाब से या फॉन्ट के हिसाब से आप ढूंढना चाहें आप वो भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल आपको मैंने एक छोटी सी टिप देना थी कि जी इन केस अगर आप लोगों ने कोई भी इस तरह से चीज ढूंढनी हो तो आप कलर वाइज भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं और आप इसको फाइंड और प्लेस कर सकते हैं। ओके जी, मैं रिप्लेस के ऊपर आता हूँ। मैं कहता हूँ जी जो ये वाला फॉर्मेट है इसको मैं ये वाला डाटा जो है जी यहाँ से खत्म कर देता हूँ इसका। मैं इसको कहता हूँ जी मुझे फॉर्मेट जो है इसका चेंज करना है, मैं ये कलर करना चाह रहा हूँ और फॉन्ट जो है उसके अंदर मैं ओके जी, मैं यहाँ से कोई भी जो हमारा फॉन्ट है वो ले लेता हूँ। यहाँ पे लें जी एक्स्ट्रा लाइट फॉन्ट ले लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और बल्कि बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं, साथ में स्टॉप थ्रो कर लेते हैं और इसकी अलाइनमेंट जो है इस ऐसे ही रहने देते हैं और बॉर्डर लगा देते हैं जी। आउटलाइन बॉर्डर आ गया। ओके, और इसको हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। ठीक है जी, देखें हम कलर वाइज अगर फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहें हम वो भी यहाँ पे कर पा रहे हैं। एक्सेल जो है हमें ये चीज प्रोवाइड करता है, आप किसी भी तरह से इसको यूज करना चाहें तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद इनकेस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा जूम सेशन का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है तो हम इसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं जी। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं जी। जी जी खिजरा, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी सर, ये एक तो बुक कवर का तो आपने बताया है, तो दूसरा सर जो ये है मेक एन अकाउंट शीट फॉर दैट बुक टू सेल, तो ये अकाउंट शीट्स इसमें लिखा हुआ है, हमने एक से ज्यादा शीट्स बनानी है या एक शीट? आप दो शीट्स के ऊपर आपका काम होगा। एक शीट के अंदर आप उसका डिटेल्स बनाएंगी और सेकंड शीट के ऊपर आप उसका डैशबोर्ड बनाएंगी जिसके ऊपर हमें सारी चीजें जो हैं वो पता चल रही होंगी कि जी क्या काम किया है हमने, कितनी सेलिंग की है और किस अमाउंट के ऊपर की है। लेट्स सपोज ये अगर आप लोगों को विजिबल हो, मेरी स्क्रीन जो है आप लोगों को विजिबल हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ जी। जी जी, एक मैं समरी की शीट बना लेता हूँ और मैं एक सेलिंग की शीट बना लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैं बुक कोड, बुक नेम, ऑथर, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेलिंग
मैं जरा जल्दी में लिख रहा हूँ, इनकेस अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो इसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा, आप लोग अपने पास इसको करेक्ट कर सकते हैं। बुक कवर, बुक नेम, ऑथर, ओपनिंग, परचेजिंग, सेलिंग। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास एक सिंपल सी जो है मैंने बना दिया है आप लोगों को डाटा। यहाँ पर मैं B1 के नाम से जो है फर्स्ट बुक है जी मेरी, और मैं इसी तरह से 10 जो है कोड्स मैंने दे दिए हैं इसको। उसके बाद मैं बुक का नेम देना है कि जी मैं बुक का नेम इस तरह से दे देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक लेट्स सपोज मेरे पास 0 है। इन केस अगर मैंने नया काम स्टार्ट किया है तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 0 होगा। इन केस अगर मैं पुराना काम जो है उसको नए फिस्कल के अंदर या नई उसकी मैं शीट बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं उसकी जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो मैं ऐड करूंगा इसमें। ठीक है जी, ये जिनके ऊपर मैंने 0 लिखा है इनका जो है ये बुक्स मैंने नई करंट फिस्कल के अंदर मैंने ली हैं, करंट ईयर में मैंने ली हैं। और बाकी जिनके आगे मैंने डाटा जो है वो लिख दिया है, ये मेरे पास जो है स्टॉक मौजूद था। परचेजेस है जी, आपने 10 बुक्स जो हैं लेट्स सपोज के जी ईच बुक जो है वो 10 की क्वांटिटी के अंदर आपने परचेज की है। ओके ओके जी, ये सेलिंग के स्पेलिंग गलत है जी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ कि जी मैंने 8 जो हैं सेल कर दी हैं। उसके बाद मैंने 50 सेल की हैं। लेट्स सपोज मैंने 8 सेल की हैं, 2 सेल की हैं, कोई भी सेल नहीं की, 3 सेल की हैं, 5 की हैं। ठीक है जी, आप इसको अपने मुताबिक अपने डाटा के मुताबिक आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने कैसे निकालना है जी? जी आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे निकालना है जी? ये थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा, टेक्निकल है थोड़ी सी। इनकेस अगर आप इक्वल टू से नॉर्मली हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इनकेस अगर आप प्लस या माइनस से भी स्टार्ट करेंगे वो शुरू में साइन जो है रिलेटिव रहने देगा, बाकी आपका जो फार्मूला है वो एज इट इज प्रोसेस करेगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इक्वल टू मैंने लगाना था, मैं इक्वल टू के बजाय प्लस लगा देता हूँ जी। प्लस मैंने ये करना जी, इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिंग माइनस सेलिंग। ठीक है जी, ये मुझे बता क्या रहा है कि जी ओपनिंग के टाइम पे मेरे पास इतना स्टॉक था, मजीद मैंने 10 ऐड किया तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, और आफ्टर सेलिंग मेरे पास क्या रह गया जी। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपको तीनों रिकॉर्ड्स हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बता रहा है कि जी 50 का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, 10 जो है मैंने परचेज की, टोटल हमारे पास 60 हो गई, और 50 जिसमें से मैंने सेल आउट कर दी है तो मेरे पास रिमेनिंग जो है ये 10 की जो क्वांटिटी है वो रह गई है। परचेज प्राइस मैं ईच बुक की 5000 ले रहा हूँ जी। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप लोगों ने अपने मुताबिक बनानी है, आप बना सकते हैं। ठीक है जी, मार्जिन लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि जी हर बुक के ऊपर मुझे 15% मार्जिन चाहिए जी। आप मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपल 15% जो है आपके पास मार्जिन आ गया जी। यहाँ पर मैंने उसका फार्मूला लगा दिया था, वो परसेंटेज साइन लगा दिया था, तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। ओके जी, यहाँ पर मुझे दिस मल्टीप्लाई बाय 15 परसेंटेज जो है इसको मैं हटा देता हूँ, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, परसेंटेज का जो साइन है ये मैं इसके साथ से ख़त्म कर रहा हूँ जी। ठीक है जी, मार्जिन जो है ये मेरा 750 रुपीज़ इसके ऊपर हर बुक के ऊपर मार्जिन है जी। और मैं जिस वक्त इसकी सेलिंग प्राइस बनाऊंगा
ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो ये प्रॉफिट आ गया है जी, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे कोई अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आपका ये जो है ओके, ये हमारे पास सेल होने के बाद रिकॉर्ड जो है हमारे अपडेटेड ही आएंगे। लें जी, मैं टोटल प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ जी। तो सिंपल मुझे प्रॉफिट निकालना है, मार्जिन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो सेलिंग की अमाउंट है उसके साथ। ठीक है जी। इन केस अगर हम टोटल सेल्स देखना चाह रहे हैं, टोटल सेल देखना चाह रहे हैं, सेलिंग प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग के साथ, तो ये आपके पास यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई हैं जी। ठीक है जी। अब इसको आपने प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। हर बंदे का अपना एक दिमाग है, अपना माइंडसेट है। आप अपने मुताबिक जो है इसको सेट कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ जी। मेरे पास ये यहाँ पर ये टेबल आ गया जी। ठीक है जी। उसकी फॉर्मेटिंग उसने टेबल के मुताबिक ऑलरेडी कर दी है। यहाँ से अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कर भी सकता हूँ चेंज। ठीक है जी। ये आपके पास यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ रही हैं। इनकेस आप टोटल ऐड करना चाह रहे हैं, आपके पास यहाँ पर टोटल की भी ऑप्शन दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जी मुझे इसका टोटल नहीं चाहिए, मैं अपने मुताबिक जो है इसकी जो हमारा है प्रॉफिट है और टोटल सेल है वो निकालना चाह रहा हूँ। सिंपल ऑल्ट इक्वल, ये हमारे पास इसकी शॉर्टकट की है जी सम करने की। लें जी, ये हमारे पास जो है सिंपली जो है हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया जी। अब इसको हमने यहाँ पर मैंने ऑथर वाइज अगर हम लगाना चाहें, ऑथर वाइज फिल्टर लगा लें। आप इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समरी के अंदर देना चाहें आप दे सकते हैं। इनकेस अगर आप ये कहें कि जी बुक्स का हमने कैटेगरी वाइज हमने देना है, आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं कि जी इस्लामिक बुक्स जो हैं वो इतनी हमारी सेल आउट हुई हैं और एकेडमिक बुक्स जो हैं हमारी इतनी सेल आउट हुई हैं। आप उसका ग्राफ बनाकर हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और टेबल भी एक बना के आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिंपल मैं आप लोगों को एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्रॉपर मैं आप लोगों को बना कर नहीं दे रहा, सिर्फ मैंने आपको एक टिप दी है कि जी आप इस तरह से काम इसके ऊपर कर सकते हैं। जी आपने हैंड रेस किया है जी फिजरा। जी सर। सर मतलब डाटा हमारा अपनी पसंद का, हम जो भी जी डाटा जी लिखते आप हैं अपने मुताबिक बना सकते हैं डाटा। जी बिल्कुल, हमारा जो दिल करे वो डाटा बना लें। जी 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 ठीक है। और ये जो मास्टर स्लाइड है ये कवर पेज होगा? जी मास्टर बिल्कुल स्लाइड ऑफ ये जी कवर पेज होगा। हम जी जी बताएंगे कि हमारा जो शीट है वो किस हवाले से है और बीच में जी अपना जी नाम लिख सकते जी हैं। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी मिस आपका कोई क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई काम कर रही हूँ, मैंने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया, तो मुझे तो ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे इसके लिए मजीद क्या करना चाहिए? देखें, आपने अभी जो कोर्स सिलेक्ट किया है ये आपने ऑफिस का सिलेक्ट किया है। इससे पहले आपके लिए मेरे मुताबिक जो है वो बेसिक आईटी का जो है वो कोर्स होना चाहिए था इसके, ताकि आपको जो कंप्यूटर है वो भी चलाना सिखा दिया जाए कोर्स के अंदर ही, ताकि आपको इतना ज़्यादा जो है मुश्किल ना हो। आपके लिए फिलवक्त ये है कि जी आप मोबाइल यूज़ कर सकती हैं? सर बस थोड़ा बहुत करती हूँ जी। यूट्यूब आप ओपन कर सकती हैं, तो आप वहाँ पे आप सर्च कर सकती हैं हाउ टू लॉग इन कंप्यूटर या हाउ टू यूज कंप्यूटर। जो फॉर बिगनर्स आप लिख देंगी उसके ऊपर, उसके अंदर आपको जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे वो, आप उनको जो है वो देख सकते हैं। आपको इन चीज़ों का जो है पता चल जाएगा। जी आपका कोई क्वेश्चन है जी?
सर मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो अटेंडेंस वाला असाइनमेंट बनाना है, इसमें बस मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि इसमें पहला पॉइंट है अटेंडेंस डेटा ऑन डेली बेसिस, ठीक है, और हमें 6 मंथ का बनाना है। अगर मैं डेली बेसिस के हिसाब से बनाती हूँ एक एक मंथ का अलग अलग करके, तो मेरी 6 शीट्स पे ये डाटा चला जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा, क्योंकि 100 स्टूडेंट का देना है। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ करके और 100 स्टूडेंट्स का दे दूं, मतलब डेली बेसिस उसमें नहीं आएगा, एक मंथ में क्या परसेंटेज आपने जो क्राइटेरिया दिया 75% जी का, उस नहीं, पे बना दूं? आपको इसमें करना ये है कि अगर आपके पास मेरी ये स्क्रीन विजिबल हो, जी सर। जी जी। आपने इसी तरह से 100 स्टूडेंट्स का डाटा ले लेना है, और जी आपने जी। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल साइड पर 01, 02, 03, आपने यहाँ पर जो डेट्स हैं आपने वो ले लेनी है। 1 to 30th या और 31st तक आपने डेट्स ले लेनी है, और उसके अंदर आपको जो है डाटा जो है एंटर करने में इजी रहेगा। आपने वर्टिकल साइड पर, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया है बुक 001, आप एम्प्लॉय 001 या स्टूडेंट 01, 02, इस तरह से आप अपना डाटा बना सकते हैं। और इसके अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, ये चीजें आप यहाँ पर यूज करेंगे। और आपको 6 शीट्स ही बनानी है, क्योंकि अगर आप 6 शीट नहीं बनाएंगे तो ओके 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 ओके। आपका जो प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। ओके सर, ओके ओके, मतलब मुझे पूरी 30 डेज डेट्स जी जो है वो शो करनी है, जी और उस जी पे फिर मुझे ये सारे क्राइटेरिया को जी इम्प्लीमेंट करना है। जी। ओके ठीक है, तो कोशिश ये 6 कीजिएगा, शीट्स बनानी है। जी आप जी। सब लोगों के लिए है कि जी कोशिश ये कीजिएगा कि आप एक जगह पर, लेट्स सपोज के जी मैं यहाँ पर इसको मर्ज करके थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ जी। ले जी, यहाँ पर मैंने अगस्त 2022 लिख दिया है, तो मुझे यहाँ पर जो मैंने डेट्स उठानी है वो मैं इसके साथ उठाऊं, इसके साथ मैं उसको लिंक कर दूं। कर देंगे वेल एंड गुड, नहीं भी करेंगे तो आप मैनुअली भी यहाँ पर कर सकते हैं इसको। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी सहरिश, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी, ये नाम मेरी मिसेस की आईडी से ये बना नो हुआ है। प्रॉब्लम। असल में सर ये लैपटॉप भी उन्हीं का ही है, वो भी एक कोर्स नो में प्रॉब्लम बॉस, ज्वाइन नो है। प्रॉब्लम। और सर दूसरी बात ये है कि मैंने सिर्फ इसलिए ये मीटिंग ज्वाइन की कि कुछ मेरे जो है अपने कोर्स के रेलेवेंट, आई थिंक ये कोर्स कोई और है जिसमें मैंने ज्वाइन किया है। असल में उधर से कोई हेल्प आउट नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा आपसे मैं पूछ लूँ। सर मैंने जो है वो वीडियो एडिटिंग कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसमें जो है वो वीडियो पोस्ट तो होती हैं, लेकिन ना तो काफ़ी देर हो गई है, ना तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है, और ना ही कोई उसके प्रॉपर जो है वो लेक्चर्स हो रहे हैं, और ना उसकी कोई जूम मीटिंग इस तरह हो रही है। तो उसके लिए सर मुझे बॉस, बता मुझे दीजिए। उस कोर्स के मतलब कोई आइडिया नहीं है। आपके लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जी मैंने जो चैट है उसके अंदर एक नंबर दिया है जो कि एडमिन का नंबर है, आप उस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जी शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। जी फिजरा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैंने ये पूछना था कि हमें उसमें दैट कवर पेज ऑफ दैट बुक लिखा हुआ है, तो आपने जो मुझे बताया है उसमें आपने बहुत सारी बुक्स ले ली हैं। मुझे एक बुक का सेल परचेज बतानी है या मुझे बहुत सारी बुक्स की सेल परचेज बतानी है? बेटर तो ये है कि आपके पास कैटेगरी वाइज आप फिल्टर लगा के जो है ऑप्शन दें कि जी इस बुक की जो है इतनी सेलिंग हुई है। क्योंकि देखें, अगर इन केस अगर आपने कोई दुकान खोलनी है, बुक शॉप आपने ओपन करनी है, वहां पर सिर्फ आपको सिंगल बुक तो नहीं सेल आउट करना, आपको मल्टीपल बुक्स जो है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट करनी है, तो आपको मल्टीपल जो है बुक्स यूज करना पड़ेंगी, मल्टीपल रिकॉर्ड जो है वो आपको एंटर करना पड़ेंगे। तो सर बनाओ शीट एक ही बनानी है? जी, जैसे मैंने अभी शीट बनाई है, आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑथर नेम कर दिया है, आप इसको कैटेगरी वाइज कर सकते हैं कि जी ये इस्लामिक बुक्स हैं, ये
कोर्स मटेरियल है या एजुकेशनल बुक्स हैं, करिकुलम बुक्स हैं, आप इस तरह से इसको ग्रुप वाइज कर सकते हैं और उसको आप समरी के अंदर दिखा सकते हैं कि जी इस कैटेगरी की जो है इतनी सेल हुई है मेरे पास। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। मैं समझ गई हूँ सर आपकी बात। मुझे एक से ज्यादा बुक्स का करना है तो फिर तो मैं कवर पेज उसको मैं अपने डाटा के हिसाब से कर मतलब क्योंकि जो असाइन है उसमें लिखा है सेल्स ऑफ दैट बुक, मतलब एक बुक का जिक्र है कि मतलब उसको ठीक है। आपको डाटा मल्टीपल का बनाना है लेकिन बुक का जो कवर है वो आप अपने मुताबिक कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, मतलब सेल्स ऑफ बुक्स भी लिख सकते हैं उसमें, मतलब एक से ज्यादा बुक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। और मंथ आप सिंपल उसके अंदर बुक का जो आपने टाइटल बनाना है आप टाइटल कुछ भी बना सकते हैं। आप अपना नाम लिख के कह सकते हैं कि जी ये मेरी बायोपिक है, ठीक है, वो ऐसे कोई इसमें मसला नहीं है, आप बना सकते हैं। बुक का टाइटल आपका अपना जो है वो नाम भी हो सकता है, कोई उसमें मसला नहीं है। वो सेपरेट चीज है और ये सेपरेट चीज है, ये दो असाइनमेंट। जी जी हाँ तो सर ये जो मतलब मंथ वाइज भी हम बना सकते हैं बुक्स की सेल्स को। बिल्कुल ठीक है ठीक जी। आपका कोई क्वेश्चन है जी? सर आप क्विज आप बनाते हैं, क्विज के क्वेश्चंस एक्सेल के हवाले से। सर मुझे आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी थी कि सर एक तो क्विज की टाइमिंग इतनी कम होती है कि उसको आप कहते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चंस भी आप ऐड करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लेक्चर में नहीं होते हैं, वो टेक्निकली होते हैं, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सर या तो आप टाइम बढ़ा दें या एक ऐसा ऑप्शन दे दें कि हमें अगर बाद में समझ में आए तो हम उसे इन्फोर्समेंट कर सकें, उसको दोबारा से कर सकें ताकि हमारे नंबर सही आ सकें, क्योंकि हम फिर बैक भी नहीं कर सकते हो और टेक्निकल क्वेश्चंस इतना डिफिकल्ट होता है, टाइम भी जा रहा होता है। टाइम बढ़ाने से मुतालिक मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप एडवन से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो है जी, क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर जो है सारी वर्किंग हो रही होती है, इसके पीछे मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है कि जी इस क्वेश्चन के लिए आपके पास इतना जो है आपके पास टाइम है। रही ये बात कि मैं थोड़ा आप लोगों को इजी क्वेश्चन बना दूं तो वो इजी मैं आपको इजी क्वेश्चन भी बना के दे सकता हूँ। मैं सिंपल आपको ये कह देता हूँ कि जी मैं 3 आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि जी इसके अंदर से मुझे सम का फार्मूला बता दें, उसमें आप लोगों की लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। नहीं सर आपकी जो लेक्चर्स होते हैं माशाल्लाह इतनी चीजें हैं कि अब देखने समय करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें देखने के बाद समझ में आ रहा था। आपकी आवाज आना बंद हो गई है मिस। हेलो जी जी सर आपकी आवाज आ रही जी। हाँ सर मैं आपसे सर ये कह रही हूँ कि जो आप लेक्चर में माशाल्लाह इतना डिटेल्ड बताते हैं और समझाते हैं, तो मैं आपसे सर ये कह रही हूँ कि आप जो लेक्चर में समझा रहे होते हैं या तो उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटिव पूछा करें, क्योंकि अलग से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल सर से गुजर जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आते तो तुक्के लगा रही होती हूँ कि नहीं अच्छा ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जहाँ पर बाकायदा मैंने समझ कर आपने जहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल उसके हिसाब से पूछे जो हमारी क्लास में हमें लेक्चर दिए गए तो उसमें मेरे फुल मार्क्स आए। लेकिन जिन जिन जगहों पे मेरे नंबर कम आए उसका रीजन ये है कि वो लेक्चर में वो पॉइंट ही नहीं थे, वो या वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। तो थोड़ा सा मतलब या तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जो है गाइड कर दूं। आप जिस वक्त क्विज वगैरह आप कर रहे होते हैं, इन केस अगर आपको नहीं समझ आती तो एक शॉर्टकट की जरा इसकी गूगल से देख लीजिएगा, स्निपिंग टूल या स्क्रीनशॉट की। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करें और गूगल के ऊपर उस क्वेश्चन को सर्च करें। आपको उसमें जो है काफी कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा और टॉपिक से रिलेटेड ही आपको मिलेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू जी। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है जी? जी कुर्बान साहब। जी मोहम्मद कुर्बान, आपका कोई क्वेश्चन है?
ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है हम लोग एंड करते हैं। 1 आवर का सेशन था और 1 आवर 20 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है जी, मजीद कोशिश ये कीजिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करके हैं, ताकि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर सकूं प्रॉपरली। और रिकॉर्डिंग जो है मैं एडमिन को प्रोवाइड कर दूंगा। एडमिन आप लोगों को रिकॉर्डिंग का लिंक वगैरह जो है वो शेयर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ और लेक्चर भी मैं एंड कर रहा हूँ जी।